पुण्य और ज्ञान स्वभाव के संभारों की परिपूर्णता का हेतु सभी बुद्धों ने, सभी बुद्धों मतलब जितने भी बुद्ध हुए हैं, चाहे वो अतीत में जो भी हुए हों या फिर वर्तमान में हो या फिर कब हो, भविष्य में हो, तो ये जितने भी बुद्ध हैं उन सभी ने क्या है, ये तो सभी बुद्धों ने अविज्ञा, ये जो है आपके लिए नई चीज है, ये शब्द शायद ही सुना होगा आपने, अविज्ञा के उत्पाद को ही माना है। अगर हमारे अंदर अविज्ञा उत्पन्न नहीं होगी तब तक जो है हम क्या नहीं कर सकते, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्थात पुण्य और ज्ञान संभारों का हम पूर्ण रूप से या हमारे परिपूर्णता नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। अब आपको लगेगा कि आखिर कोई अविज्ञा क्या है, तो अविज्ञा को भी हमको समझना पड़ेगा कि आखिर कोई है क्या। अंग्रेजी में कोई अगर जानता हो तो उसको क्लेयरवॉयंस कहा जाता है, तो वो शब्द आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा, अभी नहीं समझ सकते। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि ये है क्या चीज। कि शील साधना सर्वोत्कृष्ट होने के बावजूद भी अकेले पर्याप्त नहीं है। केवल हम शील और साधना करते रहें, शील का पालन कर लें और फिर क्या कर लें, हम लोग साधना करें, शील का बहुत पालन करें, उससे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है, दोनों से नहीं है। उसके अलावा भी चीजें हमको चाहिए। हालांकि ये बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है, सर्वोत्त है, बहुत उत्तम है, लेकिन उससे केवल बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि समाधि मतलब एकाग्रता और प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब विपश्यना को यहां समझे आप। एकाग्रता और विपश्यना, समत और विपश्यना दो बातों को समझ सकते हैं। प्रज्ञा को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हो, अगर समाधि को अगर समझना चाहते हो, तो एकाग्रता, एकाग्रता मतलब जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो समत और विपश्यना ऐसे समझो। समत और विपश्यना का उत्पाद भी परम आवश्यक है। तो हम लोग को बुद्धत्व प्राप्ति करनी है तो निश्चित रूप से समत भी जानना पड़ेगा और विपश्यना को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हाँ, शील के आधार पर ही समाधि का निर्वाण अवश्य होता है, ये सही बात है कि शील के आधार पर ही। तो देखो, जब अगर हम शीलवान होंगे तो शीलवान होने के या शील होने के ऊपर ही हमारी समाधि लग सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हम शीलवान अगर नहीं है, है ना, हम बहुत दुराचारी है, व्यभिचारी है, बहुत ही जो है कि जो हमारे 10 अकुशल कर्म है उसको करते हैं और हम चाहें कि हम समाधि में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं, तो नहीं बैठ सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा। अगर हमें मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि बिना नींव भरे आप बिल्डिंग बना लो, वो संभव नहीं होता है। बिल्डिंग बनाने के लिए नींव भरनी पड़ती है, और नींव ऐसे नहीं है कि ऐसे ही जो समतल है उस पर ईंटें रख दो बन जाए। जमीन खोदनी पड़ती है, उसको गहराई में जाकर के उसको अच्छी तरह से हमको क्या करना पड़ता है कि नींव को भरने की आवश्यकता, अच्छा सीमेंट लगाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अच्छे आधार को बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, शील का अच्छी तरह से पालन करने की आवश्यकता होती है। शील के आधार पर ही समाधि का निर्वाण अवश्य होता है, ये बात सही है। तभी तो कहा गया, देखो, शील समाधि प्रज्ञा, तो 3 शिक्षाएं। शील का पालन, अगर शील का पालन करोगे तो समाधि आएगी, और समाधि जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी वही आपकी प्रज्ञा होती है ना। प्रज्ञा ही, समाधि ही जाकर के प्रज्ञा की तरफ जाती है। तो इसको हमको ऐसे समझना चाहिए। चंद्र प्रदीप सूत्र में आप ये कोट कहां कर रहे हैं कि चंद्र प्रदीप सूत्र में कहा है, तो चंद्र प्रदीप सूत्र भगवान बुद्ध ने कहा है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, विशुद्ध कृत्य मतलब बिल्कुल रूप से हमारे जो विशुद्ध कार्य हैं, शील के फलस्वरूप निर्बाध बिना रुके समाधि का उत्पाद होता है। अब देखो, ये ऐसे नहीं है कि भगवान बुद्ध ने चंद्र प्रदीप सूत्र में क्या कहा है कि विशुद्ध कृति मतलब बिल्कुल अच्छे कार्य, विशुद्ध कृति शील के फलस्वरूप। तो हम शील का अगर पालन कर रहे हैं वो विशुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, तो निर्माण अवश्य है ना, फलस्वरूप जो है निर्बाध समाधि का उत्पाद होता है। तो जो हमारी
समाधि है वो रुक नहीं सकती, निर्बाध, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है, विशुद्ध होता है। ये भगवान बुद्ध ने जो किसमें कहा है कि चंद्र प्रदीप सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है। अब शिक्षा समुच्चय आचार्य शांतिदेव जिन्होंने बोधचर्यावतार नामक ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल जिसको कह सकते हैं, पूरा हमारे जो पारमिता है उस पर आधारित है। जिन लोगों ने पढ़ा हो तो वो तो जानते ही होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आचार्य शांतिदेव जो 8वीं शताब्दी के नालंदा के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उनके 2 ग्रंथ हैं जो कि बहुत ज्यादा एक प्रकार से प्रचलित हैं, बोधचर्यावतार और शिक्षा समुच्चय। तो शिक्षा समुच्चय में आचार्य शांतिदेव क्या कह रहे हैं, तो आज से कतरा 808वीं शताब्दी, आज से आज हम लोग किसवीं शताब्दी में, तो 1300 साल पहले, है ना, 13 ही तो हुआ, तो 1300 साल पहले वो कहते हैं कि शील से समाधि का उद्भव है। किससे? शील से समाधि का उद्भव है। अतः शील संबंधित प्रत्येक क्रिया समाधि का ही अंग होती है। कितनी बहुत अच्छी बात कही ना। अतः शील से समाधि का उद्भव है, जो शील है उससे क्या होता है, समाधि उत्पन्न होती है। अतः इसलिए शील संबंधित, तो शील से संबंधित जो भी है प्रत्येक क्रिया, तो शील से संबंधित प्रत्येक क्रिया मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक, जो तीनों क्रियाएं समाधि का ही अंग है। इनको आप अलग नहीं कर सकते हो कि ये समाधि के अंग नहीं है। जो हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म कहे गए हैं, काय, वाक, चित्त, वो भी जाकर के समाधि में जो एक प्रकार से लागू होते हैं, उनके ही अंग बनते हैं। ये शिक्षा समुच्चय में कहा गया है। अब जो हमारा मूल यहाँ विषय है शब्द अविज्ञा, तो अविज्ञा किसे कहा जाता है इसको समझना चाहिए। अविज्ञा से मतलब क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, इसको यहां जाने। तो इस ग्रंथ में कह रहे हैं कि योग अर्थात समाधि, है ना, योग, हम लोग जो योग योग कह रहे हैं ना आजकल, तो वास्तव में वो क्या है, समाधि। योग अर्थात समाधि और समथ द्वारा, तो समाधि मतलब जो हम लोग विपश्यना वास्तव में इसको कह सकते हैं, समथ और विपश्यना के द्वारा जब हम लोग ध्यान करने जाते हैं तो पहले क्या होता है, 3-4 दिन सांस देखना होता है, बार बार एक जगह पर देखो, सांस को रखो, है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार से समथ है। उसके बाद जब आप अपने चित्त को, अपने मन को किसी विषय पर, अपनी सांस पर लगाना प्रारंभ कर लेंगे, उसमें आप एक प्रकार से रम जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, विपश्यना आ जाएगी। तो क्या होगा, समाधि को ही तो विपश्यना कहा गया ना, वास्तविक वही तो जो है कि ज्ञान है। समाधि और समथ द्वारा 6 अलौकिक शक्तियों का साधक में आविर्भाव होता है। आविर्भाव मतलब उसमें आ जाता है। तो अगर हम समाधि और समथ और विपश्यना करेंगे, मूल रूप से हम कहेंगे हमारे अच्छी तरह से ध्यान लगाएंगे। अगर हम ध्यान अच्छी तरह से लगाएंगे तो उसके अंदर 6 प्रकार की अलौकिक, मतलब लौकिक नहीं, एक प्रकार से अद्भुत, अलौकिक, इस लोक से परे, जो इस लोक में भवचक्र में जो चीज है उससे परे 6 प्रकार के हमारे पास क्या आ जाते हैं, शक्तियां कह लें, जिनको एक प्रकार से नॉलेज कह लें, वो साधक के अंदर आ जाते हैं। तो साधक अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम 10 दिन की विपश्यना करके आ जाए और ये 6 प्रकार की अलौकिक शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं है, वो एक ऐसे आसानी से नहीं आता है, उसके लिए वाकई बहुत बार बार अभ्यास किया जाता है। तो आखिर को ये अविज्ञा, या फिर अविज्ञा का मतलब है कि जो अभी जैसे बताया कि समथ और विपश्यना के द्वारा एक विशेष प्रकार की या फिर ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, वो 6 प्रकार के होते हैं अविज्ञा। तो 6 प्रकार में उसमें कौन से हैं, सबसे पहली होती है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि हम जो अपनी प्रज्ञा न कह के अपनी आंखों के माध्यम से हम कुछ भी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजों को जो सामान्य पुरुष को या फिर जो लोग हैं उनको दिखाई नहीं देते हैं, तो जिनके अंदर साधना के द्वारा ये ज्ञान या नॉलेज आ जाता है, तो सबसे पहले उनको क्या होती है, दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि लाइमिक गुण से, जिसको कहा जाता है लाइमिक गुण से, तो क्लेवरेंस कहा जाता है, अविद्या जिनको कहा जाता है, वो उनके अंदर आ जाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि।
तो हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना, अरे यार उनकी तो एकदम दिव्य दृष्टि से देख लिया। तो वाकई जो अलौकिक है, जो हम सब में नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं कि हम सब में संभव नहीं है, हम सब में संभव है अगर कोई इन चीजों का ध्यान करता हो। तभी तो सारपुत्र, मोदगिल्यान, भगवान बुद्ध, उन सबके अंदर ये चीजें थी। ये तो बहुत पहले की स्तर है, ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा उच्च स्तर की चीजें हैं, ये बहुत पहले की ये बातें हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है दिव्य चक्षु विज्ञान जिसको कह लें, या दिव्य दृष्टि कह लें, पहली प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हो गई। दूसरी प्रकार की अभिज्ञा क्या है? द्रव्य जो दिव्य श्रवण शक्ति। तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे चीजों को सुन सकते हैं जो कि सामान्य पुरुष या स्त्री पुरुष का अर्थ नहीं है कि जो सामान्य हम सभी लोग, उस सामान्य लोग नहीं सुन पाते। बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम लोग नहीं समझ पाते, ना ही सुन पाते। हमारे जो कान हैं, जो लौकिक रूप से हैं, तो उन चीजों को नहीं समझ पाते। ये सब चीजें अलौकिक होती हैं, इस दुनियादारी से उनका बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो दिव्य एक प्रकार से श्रवण शक्ति आ जाती है, वो बहुत हटके सुन सकते हैं, बहुत तरह के जो भी जो साउंड्स हैं उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इनका अर्थ क्या है। तीसरा प्रकार का जो ज्ञान है वो जिसको कहा जाता है सेंकी सेम्पे सेपा, मतलब दूसरों के चित्त को समझ लेना, अर्थात कि जो दूसरे के मन को पढ़ लेने की शक्ति आ जाती है। तो बुद्ध या फिर बहुत सारे अरहत दूसरे के मन को कैसे पढ़ लेते थे? आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि बुद्ध देखते थे, उनके क्या कहते थे, उनके मन को पढ़ लेते थे, ये मनोदशा किस प्रकार से है, क्या वो सोच रहा है, किस स्थिति में है। जैसी स्थिति में होता था उसी हिसाब से भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। ऐसा तो नहीं था कि सबके लिए एक जैसा उपदेश दे देते हो। इतने सारे जो उपदेश बने हैं, 84,000 स्कंद कहे जाते हैं, कि लोगों की सोच अलग अलग है, लोगों की मन स्थिति अलग है, तो उस आधार पर वो उपदेश देते थे। तो ऐसे लोग जिनके अंदर दिव्य एक प्रकार से ज्ञान जिनके अंदर आ जाता है, जो दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे साधक जो साधना में बहुत उच्च स्तर के हो जाते हैं, उनको ये कौन सी है? तीसरे प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तीसरी प्रकार की अभिज्ञा उनके अंदर आ जाती है। चौथा क्या होता है? पूर्व जन्म के ज्ञान को जान लेना। तो हमारा जन्म पहले कहां था, किस प्रकार से था, हम किस लोक में थे, योनि में थे, वो पता लगा सकते हैं। ये ज्ञान उनके अंदर आ जाता है। बुद्ध के अंदर तो ये ज्ञान था ही, वो देख लेते थे कि ये व्यक्ति का पूर्व जन्म में क्या था, किस रूप में पैदा हुआ था। तो ऐसा ज्ञान जो साधक होते हैं उच्च स्तर के, उनके अंदर भी आ जाते हैं कि पूर्व जन्म में उनकी जो है जन्म की स्थिति क्या थी, पूर्व जन्म के चीजों को समझ लेते हैं। चौथे जो अभिज्ञा प्राप्त हो गई। पांचवी क्या होती है कि चमत्कारिक शक्तियां। तो चमत्कारिक शक्तियां अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो उनके अंदर प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीजें देखी, सारपुत्र मोदगल्यान के जीवन से जुड़ी हुई देखी कि वो बहुत सारे चमत्कार कर सकते थे, लेकिन बुद्ध ने कहा कि चमत्कार ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, हमारा तो उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। चमत्कार इत्यादि चीजें निर्वाण से बहुत नीची है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि चमत्कार हम दिखाते फिरे, जो आसमान में उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो बुद्ध ने कहा कि निर्वाण को प्राप्त करना ये बड़ी बात है, तो उसको करना है, लेकिन उस साधक के अंदर ये भी चीजें आ जाती हैं, चमत्कारिक जो शक्ति है वो भी प्राप्त हो जाती है। छठवां जो है वो क्या है? क्लेश आवरण से मुक्ति का बोध। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्लेश आवरण से मुक्ति का बोध। तो जो भी हमारे अंदर है, हम लोग के अंदर क्लेश इतने ज्यादा है। क्लेश जो है क्या है? अविद्या है, एक प्रकार से बुराई है, राग द्वेष मोह, ये तीनों प्रकार से क्या है? क्लेश ही तो है। तो इनको हटाने का जो है कि बोध, ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है कि हम कैसे इसको हटाना है। ऐसा नहीं है कि जो अविद्या प्राप्त कर ली तो साले क्लेश हट गए, ऐसा नहीं है। ज्ञान आ जाता है कि हमको कैसे हटाना है, वो प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं। हम लोग के अंदर अभी ध्यान करें तो इतना आइडिया नहीं लगता है,
पता लग जाता है कि हाँ क्लेश थोड़ा ऐसे आ रहा है, ये गुस्सा ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, तो हम लोगों को पता थोड़ा लगता है, लेकिन कैसे हटाया जाए वो हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो जितना ज्यादा हम उसमें ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब जाकर के ये 6 प्रकार के जो एक अलौकिक, एक प्रकार से बहुत ही जो पावर है, जिनको हम कह सकते हैं शक्तियां हैं, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्राप्त हो जाती हैं। तो ये शक्तियों के संबंध में भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पुण्य और ज्ञान स्वभाव के संभारों की परिपूर्णता का हेतु सभी बुद्धों ने अभिज्ञा के उत्पाद को ही माना है। तो यहाँ आचार्य जो अतिश दीपांकर श्रीज्ञान का कहना है कि बुद्धों ने भी, त्रिकालिक बुद्धों ने भी ये बात स्वीकार की है कि जब तक हमारे अंदर अभिज्ञा प्राप्त नहीं होगी, तब तक जो है हमारे जो ज्ञान संभार, पुण्य संभार, वो परिपूर्ण नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इसको हम लोगों को ऐसे समझना चाहिए। तो अब इस ग्रंथ में कहा जा रहा है कि इन्हीं दिव्य विभूतियों को अभिज्ञा की संज्ञा दी जाती है। इन 6 शक्तियों अथवा बलों के माध्यम से बोधसत्व अपनी इच्छा अनुसार विनय जनों को, विनय जन जो भी लोग हैं, विनय जनों को बुद्ध क्षेत्र दिखाता है। मतलब बुद्ध का किस प्रकार से हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, बुद्ध के गुण क्या है, उनका स्वरूप किस प्रकार से होता है, वो बोधसत्व हमको बताते हैं। सत्यों का परिशोधन करता है, मतलब जीवधारी हम लोग हैं, तो उनकी चित्त को वो शुद्ध करते हैं, जिनके अंदर मिथ्या विकल्प है उनको हटाते हैं। उन्हें बुद्ध नाम सुनकर, देखो क्या होता है आगे, उन्हें मतलब कौन, हम लोग, बुद्ध का नाम सुनकर बुद्ध में परिपन्न करता है। तो नाम उनका, बुद्ध का नाम सुनकर नहीं, कि उनको बुद्ध का नाम सुना करके बुद्ध क्षेत्र में परिपन्न करता है, प्रवेश कराता है। वह क्लेश जगत को अपने बस में स्थापित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जितने भी क्लेश हैं वो अपने बस में करता है। क्लेश को बस में करने का मतलब उन क्लेशों को नष्ट करता है, और क्लेश की जगह क्या, ज्ञान उत्पन्न होता है। सदा परहित क्रिया में सुख अनुभव करता है, कि हमेशा दूसरों का हित करने में अपने को सुख अनुभूति होती है। तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग दूसरों के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें हम सुखी महसूस करते हैं। भय मतलब भव का भय, जो इस भव चक्र का भय है, उससे वो क्या होता है, भय उत्पन्न नहीं होता उसको, जो 6 जिनके अंदर ये शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति को। तो फिर आगे क्या कहते हैं अतिश दीपांकर, संभारस्य परिपूरये का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य दीपांकर लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति पुण्य तथा ज्ञान रूपी द्विसंभार निर्माण का इच्छुक है, मतलब इनका कोई संचय करना चाहता है, तथा निरंतर पर कल्याण की भी कामना करता है। ये तो चाहता ही है कि उनको संभार की प्राप्ति हो जाए, और दूसरों का हित भी चाहता है निरंतर। ऐसा नहीं कि एक दिन वो चाहता हो, निरंतर चाहता है, करना चाहता है, परंतु लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है, उसने अभिज्ञा का उत्पाद नहीं किया है, तो वह एक अंधे व्यक्ति की तरह है, पागल की तरह व्यवहार करने वाला है, सरासर हिंसक पशु जैसा है। यदि वह अपना भला नहीं कर सकता तो दूसरों का भला कैसे करेगा।